नमस्कार दोस्तों। नीट 2025 का एग्ज़ाम कंप्लीट हो गया है। इस बार पेपर ने सच में स्टूडेंट की टेस्टिंग की ही है, ना सिर्फ सिलेबस से बल्कि थिंकिंग और एप्लीकेशन स्किल से भी किया है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस, कट ऑफ एक्सपेक्टेशन एंड अपकमिंग एस्पिरेंट्स के लिए प्रिपरेशन टिप्स। अगर एग्ज़ाम का ओवरऑल पैटर्न की बात किया जाए तो नीट 2025 का एग्ज़ाम 4 मई को हुआ और इस बार 22.5 लाख लोग मीन्स 2 मिलियन स्टूडेंट हैव बीन अपेयर्ड फॉर दिस नीट यूजी 2025। मतलब ये इंडिया का सबसे बड़ा एग्ज़ाम बन गया। लेकिन सबसे बड़ा सरप्राइज ये था कि हर बार 24 सेट्स हुआ करता था पेपर का, बट इस बार ओनली 4 सेट्स ही था। अब 4 सेट्स में पेपर टफ और कॉन्सेप्ट बेस्ड बनाया गया था। अगर एनालिसिस की बात करें तो बायोलॉजी का यूजुअली इजी माना जाता था, लेकिन इसमें भी ट्रिकीनेस था। ज़्यादातर क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही थे, लेकिन स्टेटमेंट और डायग्राम से क्वेश्चन को ट्रिकी तरीके से पूछा गया। क्वेश्चन 12th क्लास से ज़्यादा थे और जेनेटिक्स बायोटेक्नोलॉजी पर फोकस था। एसर्शन रीजन, मैच द कॉलम जैसे फॉर्मेट्स ज़्यादा देखने को मिले। ओवरऑल बायोलॉजी ने दिखा दिया कि सिर्फ आपको फैक्ट्स याद करने से कुछ नहीं होने वाला, अब आपको समझ के पढ़ना होगा। अगर केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री का लेवल मीडियम टफ रहा, खासकर ऑर्गेनिक और फिजिकल पार्ट्स में। इस बार 12th क्लास पर ज़्यादा वेटेज था। स्टेटमेंट बेस्ड मल्टी कॉन्सेप्ट एसर्शन रीजन क्वेश्चन ने टाइम कंज्यूम किया। एनालिटिकल अंडरस्टैंडिंग ज़रूरी बन गई है केमिस्ट्री में। बिना एनालिटिकल अंडरस्टैंडिंग के आप केमिस्ट्री के क्वेश्चन 100% श्योरिटी के साथ सोल्व नहीं कर पाएंगे। अगर फिजिक्स की बात किया जाए तो नीट 2025 में फिजिक्स ही ऐसा बदनाम सेक्शन रहा जो सब लोग बोल रहे हैं बहुत ही टफ था। मैकेनिक्स से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए और वो भी लॉन्ग कैलकुलेशन वाले। अगर मैकेनिक्स ज़्यादा है तो मीन्स क्या हुआ, 11th क्लास से ज़्यादा क्वेश्चन आए होंगे, ऑब्वियस सी बात है। टाइम लेने वाला सेक्शन रहा, कई स्टूडेंट को पेपर कंप्लीट करने में प्रॉब्लम हुई। ऑब्वियसली जब क्वेश्चन लंबे होंगे तो आपको समझने में टाइम लगेगा, फिर उसको कैलकुलेट करना होगा, तो इससे क्या होगा, आपको आगे का सेक्शन के क्वेश्चन भी स्किप हो सकते हैं। तो फिजिक्स ने क्लियरली समझा दिया कि अब सिर्फ फार्मूला याद करने से नहीं चलेगा, कॉन्सेप्ट समझने होंगे। अगर कट ऑफ की बात किया जाए तो एक्सपर्ट्स मानते हैं कि इस बार फिजिक्स टफ होने की वजह से ओवरऑल कट ऑफ नीचे जा सकता है, खासकर टॉप कॉलेज के लिए। फ्यूचर एस्पिरेंट्स के लिए कुछ सजेशन, ऑब्वियसली इतना एग्ज़ाम टफ हुआ है तो कुछ ना कुछ आपको सीखना ही होगा आगे के लिए। नीट अब ग्लोबली अलाइंड हो रहा है, यानी कॉम्पिटेंसी बेस्ड एग्ज़ाम बन रहा है। एनसीईआरटी से पढ़ो, लेकिन सिर्फ रटने से कुछ नहीं होगा। डायग्राम, स्टेटमेंट सब पे ध्यान से पढ़ो। फिजिक्स और केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट डेली रिवाइज करनी होगी, सोल्व करने की स्पीड बढ़ाना होगा। स्मार्ट स्टडी करना अब ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया, क्योंकि नीट में 180 क्वेश्चन होते हैं, आपको सारे अटेम्प्ट करना है। तो मतलब क्या होगा कि आपका स्पीड भी ज़्यादा होना चाहिए, तब तब सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे और विथ एक्यूरेसी। तो दोस्तों, नीट 2025 टफ जरूर था, लेकिन हमें एक नया डायरेक्शन दिखा गया जहां क्वालिटी प्रिपरेशन और डीप अंडरस्टैंडिंग मैटर करती है। अगर आप 2026 या आगे के एस्पिरेंट हैं तो अभी से स्मार्ट प्रिपरेशन करो। आपको ये वीडियो अगर हेल्पफुल लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट में बताओ आपका नीट 2025 कैसा गया। थैंक यू।